नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर जमकर हमला बोला था, सेना का कई बार अपमान किया था, सरकार से कई सवाल पूछे थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। राहुल गांधी के इसी बयान पर विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी सीधा नाम लेकर कड़ा प्रहार किया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि एलएसी पर आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सेना की तैनाती की गई है। इस सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भेजा है, ना कि राहुल गांधी ने। साथ ही कहा, चाइना का नाम लेने से मैं नहीं डरता। पर सवाल यहां राहुल गांधी से है कि आखिर क्यों राहुल गांधी चीन पर इतने सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी के आज चीनी प्रेम पर बड़ा खुलासा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये तो करारा तमाचा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल करारा तमाचा ही लगाना चाहिए राहुल गांधी जैसे लोगों को, क्योंकि चीन के मुद्दे पर जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस का कोई नेता सवाल खड़ा करता है, चीन पर बात करता है, तो उन्हें अपने गिरबा में झांक के देखना चाहिए। राहुल गांधी बार बार चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों चाहते हैं? राहुल गांधी हमेशा चीन की बात करते क्यों नजर आते हैं? इसके पीछे चीन का उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और कुछ घटनाएं हैं जिसके बाद जो बार बार सवाल उठाया जाता है कि चीन के जासूसी करते हुए राहुल गांधी भी पकड़े गए थे और सोनिया गांधी भी चीन की जासूसी करती रही है। ये दोनों माँ बेटों का सारा जो एक्सपोज हो चुका है चीन का प्रेम। सबसे पहले चीन के मुद्दे पर ये क्यों आजकल हंगामा कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह जान लेते हैं। क्योंकि अब तक कांग्रेस चीन से एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाती रही है। कांग्रेस का एक बीच बीच का रास्ता रहा है कि चीन जब जब भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बदले उनसे बातचीत करते रहो। अगर जवाहरलाल नेहरू के समय से ही देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा भूभाग जो भारत का चीन के पास गया है वो नेहरू के समय में ही गया है, और नेहरू इसके बारे में न चर्चा कर रहे थे और न ही बातचीत कर रहे थे। संसद के अंदर तो उनकी बेइज्जती भी हुई थी इस बात पर जब उन्होंने कहा था कि ये जमीन जो बंजर है उस पर हम कब्जा करने के लिए, अपने पास रखने के लिए क्यों इतने सेनाओं की जान दें, हम इतना ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी क्यों अपनाएं। इसके बारे में ये संसद के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। दूसरी बात, जब तिब्बत के मुद्दे पर बातचीत चली, जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, तो भारत सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लेना? ये नेहरू ने किया। लेकिन उन नेहरू और चाइना के बीच के प्रेम जो जगजाहिर है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगवाए थे और जो चीन के साथ समझौता किए, उन समझौते का चीन ने क्या जवाब दिया, ये 1962 में सब लोगों ने देखा। 1962 में भी बार बार इस बात को कहा जाता है कि नेहरू ने चीन के साथ युद्ध के समय एयरफोर्स को रोका, भारत के सेना प्रमुख के सलाहों को मानने से इनकार कर दिया कि हम जब चीन हमारे तरफ बढ़ रहा है तो हमें भी एग्रेसिव होना चाहिए। ये कांग्रेस की पॉलिसी रही है। और अब कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात करते हैं, जो अभी चीन पर हंगामा खड़ा किए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चीन के मुद्दे पर शांत है, इसने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये बता देना चाहिए कि चीन के खिलाफ जो सबसे बड़ी जंग भारत ने लड़ी है वो सिर्फ आर्मी के लेवल पर नहीं, हर लेवल पर, अर्थव्यवस्था के लेवल पर, उसके पॉलिसी के लेवल पर, जो भारत को चारों तरफ से घेरने की उसकी पॉलिसी थी, उसका जवाब देने को लेकर ये पिछले 8 सालों में देखी गई है। एग्रेसिव पॉलिसी, चाहे डोकलाम हो, तवांग हो या फिर एलएसी के पास गालवान में जो संघर्ष हुआ हो, ये तो सेना के मोर्चे पर हुआ। सबसे ज्यादा चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध, उसके ऐप से लेकर जिसको डिजिटल स्ट्राइक कहा जा सकता है, उसके कई कंपनियों के ठेके रद्द किए गए, पीएसयू से उसको गायब कर दिया गया, भारत में ठेकेदारी खत्म हो चुकी है उसकी। इन सब मामलों में सबसे कड़ा स्टैंड
पीएम मोदी की सरकार ने ली। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत और जो अमेरिका के बीच संबंध है वो बेहतर संबंध का एक बड़ा आधार चीन है। चीन को हिंद महासागर में भी चीन के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनके भारत उभरा है। उसके बाद ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, हर जगह पर जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अमेरिका ने एक मजबूत आधार बनाया है, गठबंधन बनाया है। क्वाड जो की बैठकें हुई है, क्वाड संगठन जो बना भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच, ये चीन के खिलाफ एक जंग का ऐलान ही था। चीन सबसे ज्यादा परेशान इस बात के लिए हुआ कि अब समुद्र के रास्ते में हमको घेरा जा रहा है। तो ये तो मोदी सरकार की पॉलिसी रही है। लेकिन इन दोनों माँ बेटों ने क्या किया? इन दोनों माँ बेटों की करतूतें किसी से छुपी हुई नहीं है, लगभग सब कुछ पता है। हालांकि कुछ चीजें इन लोगों ने इतना दबा के रखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसे निकालने में कामयाब नहीं रही है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस के बीच जो एमओयू साइन हुआ था, उसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों चीन गए थे और वहां पर ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शामिल हुआ और ये जो जिसका पर सिग्नेचर किया गया है, इसके बारे में पता ही नहीं है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर करना क्या चाहते थे। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने केवल आश्चर्य जताया। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि अगर सरकार जिस पार्टी की है हिंदुस्तान में, वही पार्टी चीन की पार्टी के साथ एक एमओयू साइन कर रही है, जो चीन की पार्टी वो है जिसी की सरकार होती है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार होगी। इंटरनली इलेक्शन होते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा और कितने दिन तक बनेगा। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्चर्य की बात तो है, लेकिन कांग्रेस को अपने आप बताना चाहिए। उसने आदेश पारित नहीं किया कि एमओयू की कॉपी कोर्ट में दे। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना सिस्टम है, क्योंकि न्यायपालिका का सिस्टम भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट किन किन मामलों पे सिलेक्टिव होती है और किन किन मामलों पे एग्रेसिव होती है। तो उसके बाद ये एमओयूज के अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन का डील देखते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन का डील किसके साथ हुआ? चाइना के साथ। चाइना के एम्बेसी से, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन को। किस बात के लिए? कि भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर कैसे हों, इसके लिए राजीव गांधी फाउंडेशन रिसर्च करेगा। अब ये दो सरकारों के बीच का मामला है। सरकार आपकी भी रही है, लंबे समय तक रही है, उसके लिए एक तीसरी संस्था रिसर्च करके आपको देगी और उसके लिए चीन की सरकार ही पैसा दे। अगर चीन की सरकार जिस फाउंडेशन को पैसा दे रहा है वो दोनों के बीच के संबंध के बारे में अगर चर्चा करेगा, तो क्या भारत की तरफ से करेगा या चीन की तरफ से करेगा? वो उस चीज के लिए बात करेगा कि चीन को उसमें क्या क्या फायदा हो सकता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि भारत को चीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो हमेशा कहेगा कि भारत और चीन पड़ोसी हैं, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के समय से चलता आ रहा है। पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखो, चाहे वो पड़ोसी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में आतंकवादी क्यों न भेजता हो, चाहे वो पड़ोसी हमारे बॉर्डर इलाकों में अपने सेना ही ना भेजता हो, लेकिन उसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का रिसर्च था जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के है। और तीसरी बात, एक बहुत बड़ी बात जो है वो है डोकलाम विवाद से संबंधित। डोकलाम में जब विवाद चल रहा था मोदी सरकार में, पहली बार 2017 में ऐसा हुआ कि 90 दिन तक भारत और चीन की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही। ये डोकलाम का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, भूटान, भारत और चीन, ये तीनों का कंजक्शन पॉइंट है, जो पूरी तरीके से भारत के साथ चीन का टेंशन वहां पर नहीं था। फिर भी भूटान को सहयोग करने के लिए भारतीय सेना वहां खड़ी हुई। ये मोदी की सरकार में ही हो सकता था। जवाहरलाल नेहरू तो तिब्बत को चीन की गोद में रख के आए थे, लेकिन यहां पर जब यह विवाद चल रहा था, राहुल गांधी को पता नहीं चीन के तरफ से कहा गया या फिर कहीं और से इनको सूचना मिली, लेकिन चीन के जो ये एहसान थे उसको एहसान का बदला चुकाने के लिए, क्योंकि उस समय 3 ही साल हुए थे जब यूपीए की सरकार खत्म हुई थी। जब सरकार थी तो इन लोगों को किसी और के सहायता की जरूरत नहीं थी। ये डायरेक्ट जो भी खुफिया सूचना हो वो चीन को पहुंचा देते थे। जब चीन ने बोला कि भाई अब 3 साल हो गया है, तुम कुछ दे ही नहीं रहे हो, एहसान कैसे चुकाओगे,
तो उस समय डोकलाम विवाद के समय छटपटाहट थी इनको कि कैसे ये बताएं वहां चीन के पास जाके कि भारत की सेना के नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। पहले तो ये संसद में हंगामा किए, उस समय भी संसद में डिटेल चर्चा के लिए इन लोगों ने मांग की कि आप बताइए कि डोकलाम में हो क्या रहा है, भारत की सेना क्या कर रही है। बार बार ये सवाल किया गया और सरकार ने बार बार ये जवाब दिया कि भाई डिटेल जो चर्चा होती है सेना के मूवमेंट के बारे में, वहां हमारी प्लानिंग क्या है, इसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। तो सीधा भारत की सुरक्षा को लेकर सवाल है। बिल्कुल, और ये सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या संसद में चर्चा होगी उसकी? क्योंकि उसका तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये उसी तरह से होगा जैसे 26/11 के टाइम में वहां पर पत्रकार सब दिखा रहे थे और विदेश में बैठे हुए वो जो टेररिस्ट थे वो देख के बता रहे थे कि कहां कहां फौज पहुंची है, एनएसजी कमांडो पहुंचे हैं। तो वो हम चर्चा करके क्या बताएंगे कि डोकलाम में हमारी पोजीशन ये है, हमारा सेना का प्लानिंग ये है, इनका वो फेल हो गया। तो उसके बाद ये सड़क पर उतरे और उसके बाद इन लोगों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के अपने नेताओं को और सांसदों को बुलाया, राहुल गांधी के साथ बैठक हुई, फिर पूर्व एनएसए को बुलाया, उसके बाद उन लोगों के साथ साथ इन्होंने अपने पूर्व विदेश मंत्री को बुलाया और सारी सूचना देने को कहा कि क्या क्या वहां चल रहा है। और ये सारी चीजें जब हो गई तो वो लेके कहाँ गए? चाइना के एम्बेसी में। ये चाइना के एम्बेसी में पहुंचे, वहां पर सारी बातें बताई और उसके बाद जब इसकी खबर मिली, भनक लगी, तो कांग्रेस बाहर आके बोलती है कि इस समय तो राहुल गांधी गए ही नहीं थे चीन एम्बेसी में, वो तो वहां पर चीन के एम्बेसडर से मुलाकात ही नहीं किए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई है, ये नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन जो सच है वो सामने आना ही है। ये तो देश के साथ गद्दारी है। बिल्कुल गद्दारी ही किया था, जो 3 दिन के बाद पता चला। और जैसे ही ग्लोबल टाइम्स में ये खबर छपी चीन के अखबार में, जो उसका सरकारी अखबार है, कि राहुल गांधी वहां पर चीन के एम्बेसडर से मुलाकात किए, वो ये तो नहीं कहेगा कि क्या बात हुई, लेकिन ये जरूर कहेगा कि चीन के एम्बेसडर ने भारत के लिए, भारत के साथ जो अभी टेंशन चल रहा है उस मुद्दे पर बातचीत की राहुल गांधी से, जो कांग्रेस के नेता हैं। सरकार के किसी प्रतिनिधित्व से नहीं बात की, राहुल गांधी से बात की। तब राहुल गांधी सामने आए, ट्वीट किया कि हमने तो सब लोगों से मुलाकात की, भूटान के नेताओं से मुलाकात की, नॉर्थ ईस्ट के नेताओं से, पूर्व एनएसए से मुलाकात की। राजीव जी, ये चीनी प्रेम कहीं आने वाले वक्त में कहीं इन्हें भारी ना पड़ जाए? इनको तो भारी पड़ना ही है। और जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संकेत दिया है, इशारा किया है कि अभी भी संभल जाओ, चीन प्रेम तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हमने चीन को सबसे ज्यादा नुकसान किया है और आप चीन की दलाली करते रहे हो। इसलिए जब आप चीन के एम्बेसडर से बात करते थे, बातचीत हुई थी, तुम्हारी सूचनाएं देते थे, उस चीज को याद रखो। और अगर ज्यादा चीन चीन चिल्लाओगे तो माँ बेटे को चीन ही भेजना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत चीन सीमा पर तनातनी अभी भी जारी है। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में मतभेद दूर नहीं हो रहे हैं, पर राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय चीन के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं, पर सरकार बयानबाजी नहीं करती, सीधा एक्शन लेती है। अब तो फ्रंट फुट पर आकर एस जयशंकर राहुल गांधी को करारा जवाब दे रहे हैं। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।